जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने समरी की रीडिंग की थी। पोएम जो है हमारी ट्राई अगेन है, उसकी मैंने आपको सिमिलीज का भी एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन करवा दिया था। आज हम इसकी समरी करेंगे। समरी की मैं आपको रीडिंग करवा देती हूँ, ट्रांसलेशन बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो समरी की आपने जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि समरी आपकी 1.5 पेज की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5 मार्क्स की होती है 1.5 पेज, और 2 से 3 कोटेशंस इसमें लाजमी होनी चाहिए। मैंने 2 कोटेशंस ऐड की हैं, आप देख सकते हैं। हम समरी स्टार्ट करते हैं। द पोएम ट्राई अगेन हैज़ बीन रिटन बाय विलियम एडवर्ड हिक्सन। ये पोएम विलियम एडवर्ड हिक्सन ने लिखी है, अ वेल नोन ब्रिटिश पोएट। ये एक बरतानवी जो है वो शायर हैं। हिज पोइट्री फोकस्ड ऑन द थीम ऑफ नेचर। इनकी जितनी भी शायरी है उसका फोकस जो है वो कुदरत पर होता है। इन्होंने नेचर को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है। सम ऑफ द पोएम्स आर अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी एज वेल। इसके साथ साथ उनकी कुछ नज़में इंसानी नफ्सियात के बारे में भी है। ये थोड़ा सा पोइट का इंट्रोडक्शन आपको बयान करना होता है हर पोएम में। द पोएम रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर एंड बिटवीन लाइफ एंड डेथ। ये पोएम जो है ताल्लुक़ बताती है इंसान का और कुदरत का आपस में, और ज़िंदगी और मौत का। देखिए पोएम का नाम है ट्राई अगेन। हम अपनी ट्राई जो है वो उस वक्त स्टॉप करते हैं जब हमारी डेथ हो जाती है, तो ज़िंदगी जो है वो ट्राई अगेन के साथ जुड़ी हुई है। कोटेशन आपने एक पैराग्राफ के बाद ऐड करनी है, ट्राई अगेन एंड अचीव योर गोल। मुसलसल कोशिश करें और अपने गोल्स को जो है वो हासिल कर ले। इन दिस पोएम द पोएट सेड दैट इफ़ यू डोंट सक्सीड डू नॉट लूज़ होप। शायर कहता है कि अगर आप कामयाब नहीं होते तो होप, उम्मीद, लूज़ हारना या छोड़ना, उम्मीद नहीं छोड़नी बट ट्राई अगेन, लेकिन कोशिश करनी है। समटाइम वी कांट अकम्प्लिश आवर गोल। बाज़ हम अपना गोल हासिल नहीं कर सकते या मुकम्मल नहीं कर पाते। एंड समटाइम इट्स इवन हार्डर, और बाज़ हमें बहुत मुश्किल लगता है टू रीच द गोल, इस मकसद तक या इस गोल तक जाने के लिए। इफ़ अ पर्सन ट्राइज हार्ड, लेकिन उस वक्त जब इंसान कोशिश करता है सख्त, ही विल श्योरली रीच हिज गोल, वो यकीनन अपने गोल तक पहुंच जाता है। बट इफ़ ही गिव्स अप वंस, लेकिन जब वो पहली दफ़ा ही हिम्मत हार देता है, गिव्स अप का मतलब होता है छोड़ देना, ही विल गिव अप ऑल द टाइम थ्रू आउट हिज लाइफ, तो वो सारी ज़िंदगी फिर बार बार हिम्मत हारता है। हार्ड वर्क इज़ अ की टू सक्सेस। लास्ट पैराग्राफ से पहले क्वेश्चन ऐड किया क्योंकि इस लास्ट पैराग्राफ में आपको मैसेज दिया गया है और कहा गया कि हमने उम्मीद नहीं आनी और फेलियर को डिसग्रेस नहीं समझना। द पोएम प्रूव्स हिज व्यू, द पोएट प्रूव्स हिज व्यूज। शायर अपने व्यू को ये साबित करता है थ्रू एग्जाम्पल, मिसाल के ज़रिए। कैसे साबित कर रहा है? ही सेज, वो कहता है दैट वी शुड डू विद पेशेंस। हमने सब्र से काम लेना है। एग्जैक्टली विद ग्रेट मैन ऑफ द पास्ट, बिल्कुल उस तरह जिस तरह माजी के अजीम लोग करते थे। डिड टू अचीव देयर गोल, अपने मकासद को हासिल करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बेशक आप मार्कर से हाईलाइट कर देना। फेलियर डज नॉट मैटर, अगर आप नाकाम होते हैं तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। द थिंग दैट मैटर इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डैट वी पुट इन, लेकिन जो मेन जो मैटर है वो ये है कि आप कितना काम करते हैं या कितनी एफर्ट करते हैं। सो वी शुड नॉट बिकम स्केयर्ड ऑफ टाइम, तो हमें वक्त से नहीं घबराना चाहिए। 1.5 पेज की आपकी पोइम होनी चाहिए और इसमें 2 से 3 कोटेशन होनी चाहिए। ये मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है और आपने अच्छे तरीके से लर्न करनी है और नोट डाउन भी कर लेनी है।